हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, लॉकडाउन के चलते आजकल बच्चे घर में ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एज अ पेरेंट ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ स्किलफुल एक्टिविटीज़ कराते रहें। लेकिन इस वक्त जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, स्टेशनरी का भी अभाव है, प्रिंट आउट की भी फैसिलिटीज़ बहुत कम है, तो ऐसे में सभी पेरेंट को ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कि बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल कहाँ से लाएं। तो इसलिए मैंने अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस से कुछ स्किलफुल एक्टिविटी वर्कशीट तैयार किए हैं जो आप अपने बच्चों को घर में ही बनाकर दे सकते हैं। ये सभी वर्कशीट पूरी तरह से एज स्पेसिफिक है और बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार की गई है। इस वर्कशीट में मैंने 3 सब्जेक्ट कवर किए हैं, मैथ्स, इंग्लिश एंड ईवीएस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली वर्कशीट मैथ की है जिसमें मैंने कराया है फॉलो दी पैटर्न। स्टार, सर्कल, स्टार, सर्कल, स्टार, सर्कल, स्टार, सर्कल। बच्चा इस तरीके से फॉलो करेगा। ट्राइंगल, अब इस शेप का ट्राइंगल है, ट्राइंगल, ट्राइंगल, तो बच्चा इस तरह से शेप को देखेगा और उसको फॉलो करेगा। अब यहाँ पे बच्चा देखेगा तो बच्चा शेप को देख देख के इनको फॉलो करेगा। अब है 3, 6, इट मीन अब बच्चा देखेगा 4, 5, 6, इट मीन ये 3 का डिफरेंस है, तो अब क्या आएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यानी कि अब इसके बाद क्या आएगा 13, 14, 15, फिर 18। अब इस तरह से अभी हमने 3 का डिफरेंस करा था, अब ये 5 का डिफरेंस है, तो बच्चा इसको फिंगर पे करके देख सकता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हुआ 15, देन 16, 17, 18, 19, 20। तो इस तरह से बच्चा ये अपने आप 5 का डिफरेंस लिखेगा। 30, अब ये आया 10 का डिफरेंस, 10, उसे फिंगर पे करके वो देखेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। इस तरह से बच्चा इसको फिल करेगा। तो बच्चा इस तरह से ही फॉलो द पैटर्न करेगा। तो ये थी हमारी मैथ्स की वर्कशीट। दूसरी वर्कशीट भी मैथ्स की ही है जिसमें मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग कराए हैं। असेंडिंग में बच्चे छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे और डिसेंडिंग में बच्चे बड़े से छोटे क्रम में लिखेंगे। इसमें सबसे छोटा है 12, तो बच्चा सबसे पहले लिखेगा 12 और यहाँ पे इसे क्रॉस कर देगा। अब बच्चा लिखेगा 23, 23 के बाद है 27, अब 35 जो सबसे बड़ा है। अभी हमने इसको भी क्रॉस कर दिया। तो इस तरह से बच्चा असेंडिंग ऑर्डर करेगा। हम एक और असेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा 34, अब आएगा 42, अब 62, देन 67। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चा सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेगा। इसमें सबसे बड़ा है 73, यहाँ पे लिखेंगे 73, उसके बाद है 71, उसको हमने क्रॉस करा। अब उसके बाद 56 है, उसको हमने क्रॉस करा। अब आता है लास्ट में 26। तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें है सबसे बिग 52, उसके बाद 41, देन 22, अब आएगा 40। तो ये थी हमारी असेंडिंग डिसेंडिंग की वर्कशीट। तो आइए देखते हैं अगली वर्कशीट जो कि है इंग्लिश की। अगली वर्कशीट हमारी इंग्लिश की है जिसमें वर्ड चेन कराई हुई है। इसमें बच्चों को हर वर्ड के एंडिंग साउंड से एक नया वर्ड बनाना है। जैसे सन, सन का एंडिंग साउंड है न, न से बनाया नेट, नेट, नेट का एंडिंग साउंड है ट, ट से बनाया टिप,
टिप का एंडिंग साउंड है प, प से बनाया पिन। इस तरह से एग, एग, एग का एंडिंग साउंड है ग, ग से बनाया गम। गम का एंडिंग साउंड है म, म से बनाया मैट। मैट का एंडिंग साउंड है ट, ट से बनाया टैब। अब इसी तरह कैप, कैप का एंडिंग साउंड है प, प से बनाया पैट। पैट का एंडिंग साउंड है ट, ट से बनाया टैग। टैग का एंडिंग साउंड है ग, ग से बनाया गैप। अगला वर्ड है नॉट, नॉट का एंडिंग साउंड है ट, ट से मैंने बनाया टॉप। बच्चा कोई भी वर्ड बना सकता है। टॉप का एंडिंग साउंड है प, प से बनाया पिग। पिग का एंडिंग साउंड है ग, ग से बनाया गन। तो ये थी हमारी वर्ड चेन। इस तरह से बच्चा वर्ड्स बनाना सीखता है। आइए देखते हैं अगली वर्कशीट। तो अगली वर्कशीट भी इंग्लिश की है, जो मैंने आर्टिकल की प्रैक्टिस के लिए बनाया है। वैसे तो आपको पता है, बच्चों को पता ही होगा कि ए और एन कब यूज़ करना है। एन का यूज़ वोवल के साथ होता है, ए आई ई ओ यू, और ए का यूज़ कॉन्सोनेंट के साथ होता है। तो ओल्ड मैन, ओ, ओ क्या हुआ, वोवल हुआ। तो यहाँ पे बच्चा टिक करेगा ए आएगा या एन, तो यहाँ पे आएगा एन। हॉस्पिटल, एच, एच हुआ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आएगा अ हॉस्पिटल। आइसक्रीम, आइसक्रीम, आई क्या हुआ, आई हुआ वोवल, तो ये आएगा एन, एन आइसक्रीम। एलिफेंट, एलिफेंट में जो ई है वो भी वोवल है, तो यहाँ पे भी आएगा एन, एन एलिफेंट। इसी तरह हैट, एच जो है कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आएगा ए, अ हैट। तो इस तरह से आप आर्टिकल की और भी वर्कशीट बना के बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगली वर्कशीट देखते हैं। अगली वर्कशीट ईवीएस की है, जिसमें आप बच्चों को फूड हैबिट सिखा सकते हैं। इसमें मैंने कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं जिनको उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग बाइफरकेट करना है। लाइक काउ, काउ होता है हर्बीवर्स, तो यहाँ पे बच्चा लिखेगा काउ। ईगल, ईगल होता है ऑमनिवर्स, तो यहाँ पे आएगा ईगल। एलिफेंट, एलिफेंट होता है हर्बीवर्स, तो इस तरह से आप बच्चों को ये वर्कशीट करा सकते हैं। जैकल, जैकल होता है कार्निवर्स। बियर, बियर होता है ऑमनिवर्स। लायन, लायन होता है कार्निवोर। तो इस तरह से आप ये ईवीएस की भी प्रैक्टिस बच्चों को करा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। अगली वर्कशीट भी ईवीएस की है, जिसमें हमने बच्चों को फ्रूट नेम को जंबल करके दिया है और बच्चों को उन्हें अनस्क्रम्बल करने को कहा है। तो जैसे ये बच्चा बताएगा ये कौन सा फ्रूट है। ये है स्ट्रॉबेरी। अब बच्चा इसको करेगा पियर। अब बच्चा पहले अच्छी तरह देखेगा, फिर बताएगा ये कौन सा फ्रूट है। ये है ऑरेंज। बनाना, पपाया, प्लम, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आप भी घर में किसी भी ब्लैंक शीट या रफ शीट पर इन एक्टिविटीज़ को ड्रॉ करके अपने बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं।
सो मैं जल्द ही इस वीडियो के और भी पार्ट्स बनाने वाली हूँ जिनमें और भी अलग अलग कंसेप्ट कवर करूँगी। उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। ये एक्टिविटीज़ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।